हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ से पहले मैंने आपके सामने कुछ वीडियोस जो हैं ग्राफ थ्योरी के क्रिएट किए हुए हैं, तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है जाके देखिएगा। उन सब के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आप उन वीडियोस को पहले देख लेंगे तो बहुत जो है आपके लिए बहुत हेल्प होगी। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। अब डायरेक्टेड मल्टीग्राफ से पहले मैंने आपके सामने जो है डायरेक्ट ग्राफ यानी डायग्राफ के बारे में आपको काफी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जो पर्टिकुलर कोई एज होता है उसकी एक दो वर्टिसेस का जो होता है हमारे पास, उसकी तरफ कोई एक डायरेक्शन होती है। तो इसमें भी सेम है कि जो एजेस की जो होती है पर्टिकुलर हमारे पास जो है डायरेक्शन अवेलेबल होती है। बट अगर आप ध्यान दें तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दो एजेस की जो है सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती है अगर वो किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगी। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बट इसके अंदर जो है डायरेक्ट ग्राफ के अंदर क्या होता है, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर क्या होता है कि हमारी जो है एजेस की सेम डायरेक्शन हो सकती है। उसको मैंने आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसकी डायरेक्ट मल्टीग्राफ की डेफिनेशन बताता हूं। तो डायरेक्ट मल्टीग्राफ के अंदर हमारे पास सेम जैसे ग्राफ में होता है V और E अवेलेबल होते हैं। V यानी सेट ऑफ वर्टिसेस होता है जिसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और E जो होता है हमारा सेट ऑफ एजेस होता है जिसको हम लोग जो है E से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि हमारी ग्राफ के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जो है एक तरह का हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसमें E जो है हमारे एलिमेंट्स को लेगा। किसके एलिमेंट्स को लेगा? वर्टिसेस के एलिमेंट्स को लेगा। तो एज जो है, एजेस क्या होता है? एज जो होता है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए जो एक तरह से एरो होता है, एक लाइन होती है, उसको हम लोग एज कहते हैं। तो इसके अंदर U और V होते हैं, यानी U सोर्स, V डेस्टिनेशन, और U एंड V आर द एलिमेंट्स ऑफ वर्टिसेस V। अब इसमें अगर आपके पास एजेस E1 एंड E2 अवेलेबल हैं तो उनको हम लोग मल्टीपल एजेस कहेंगे इफ FE1 इज इक्वल टू FE2। ये मैंने आपको मल्टीग्राफ की डेफिनेशन में बताया था। अब मल्टीग्राफ की डेफिनेशन हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले के वीडियोस को आप देख लीजिएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसे डायरेक्टेड ग्राफ से अलग करता है वो ये है, इट कैन हैज टू और मोर देन टू एजेस कनेक्टिंग द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस डायरेक्ट टुवर्ड द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर चार वर्टिसेस हैं, यानी V हमारे पास, V जो है एक हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है जिसमें ABCD चार वर्टेक्स हैं। अब इसके अंदर जो है काफी सारी एज है, E1 से लेकर E2 से लेकर अप टू E11। तो हमारे पास जो है 11 एजेस हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो E1 है, E1 जो है हमारा A से D को कनेक्ट कर रहा है। मैं लिख देता हूं आपके सामने। E1 जो है आपको एक एज है जो A से D को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से E2 है हमारा जो कि D से A को कनेक्ट कर रहा है, और इसी तरह से हमारे पास एक E3 है जो कि D से A को कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए हमारे पास दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए, यानी A और D को कनेक्ट करने के लिए तीन एजेस अवेलेबल हैं। एक तो E1 है जो कि A को D से कनेक्ट कर रहा है, एक E2 है जो D को A से कनेक्ट कर रहा है, और एक E3 है जो कि D से A को कनेक्ट कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि E2 और E3 दो एजेस हैं जो कि सेम डायरेक्शन में है और जो कि सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही हैं, जो कि डायरेक्ट ग्राफ के अंदर मिसिंग था। डायरेक्ट ग्राफ में क्या था कि वहां पर दो एजेस हो सकती हैं जो कि सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट करें, बट उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती है। अब दो से ज्यादा तो एजेस पॉसिबल हो ही नहीं पाएंगी डायरेक्ट ग्राफ के अंदर, बट डायरेक्टेड
मल्टीग्राफ के अंदर दो से ज्यादा एजेस भी पॉसिबल हैं। जैसा कि हमने देख लिया, तो ए से डी को कनेक्ट करने के लिए, अब देखिए ए से डी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 एज हैं, बट उनकी डायरेक्शन E1 और E2 की डिफरेंट है और E2 और E3 की सेम डायरेक्शन है। तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल एजेस हो सकती हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जा सकती हैं और साथ में डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, जो कि डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर मिसिंग था। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कभी भी एजेस जो है डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में ही जा सकती हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं जा सकती हैं। ये हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देखिए हमारे पास इसी तरह से एक और वर्टिसेस है, मतलब एक और एजेस, कुछ एजेस और हैं जो कि बी को सी से कनेक्ट कर रही हैं। जरा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे हमारा एक E7 है, E8 है और एक E9 है। E7 हमारा बी को सी से कनेक्ट कर रहा है, E8 हमारा बी को सी से कनेक्ट कर रहा है और E9 हमारा जो है सी को बी से कनेक्ट कर रहा है। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं हमारे पास अगेन 3 एजेस हैं जो कि बी को सी से कनेक्ट कर रही हैं, जिसमें E7 और E8 जो है इनकी डायरेक्शन सेम है जैसे हमारी E2 और E3 की थी, तो ये सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन है, इनकी भी सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, बट इसके साथ और भी एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास डायरेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर लूप भी पॉसिबल होते हैं, जो कि हमारे पास जो है मल्टीग्राफ के अंदर पॉसिबल नहीं थे। जब हमने जिसमें हमारे पास, मैंने आपको मल्टीग्राफ की डेफिनेशन बताई थी, तो अगर मल्टीग्राफ के अंदर लूप होते हैं उसको हम सूडोग्राफ कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। बट वो जो थी वो डायरेक्टेड ग्राफ नहीं थे, वो हमारे जो थे वो बाई डायरेक्शनल ग्राफ थे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें E10 और E11, E10 जो है हमारा किसको कनेक्ट करता है, E10 हमारा D को D से कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से एक और है हमारा E11 किसको कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा C को C से कनेक्ट करता है, यानी सेल्फ एज है। तो ये जो E8 और E10 और E11 है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग लूप कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, पहले हर लगभग मैंने लूप के बारे में आपको काफी वीडियोस में बताया है। तो डायरेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर एजेस होती हैं जो कि सेम डायरेक्शन पे हो सकती हैं, साथ में एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के अंदर जो है हमारे पास लूप भी हो सकता है, सेल्फ एज भी पॉसिबल है डायरेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा बाकी के जो एजेस है हमारे, वो एज यूजुअल E4 जो है हमारा, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं। E4 जो है हमारा A से B को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से E5 हमारा जो है वो D को B से कनेक्ट कर रहा है और E6, यस E6 भी है। E6 जो है हमारा वो C से D को कनेक्ट कर रहा है। आई थिंक सब हो जाएंगे, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 एंड E10 एंड E11। तो इस तरह से हमारे पास जो है सारी एजेस हम लोगों ने बना लिया। तो ये जो है हमारे एजेस जो हैं, ये हमेशा हमारे एलिमेंट्स होते हैं वर्टेक्स के, ये हम लोग देख चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, और इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीग्राफ को देखा। तो डायरेक्टेड मल्टीग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर यही डिफरेंस है कि अब डायरेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर दो या दो से ज्यादा एजेस हो सकती है, जिसमें सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन जो है पॉसिबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट मल्टीग्राफ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीग्राफ क्या होता है ये देखा, साथ में डायरेक्टेड मल्टीग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ से कैसे डिफरेंट है ये भी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में चेक किया। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी और भी टॉपिक है ग्राफ थ्योरी का जो कि आपको समझ में नहीं आता है, डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, मैं उनके वीडियो आपके लिए क्रिएट करूंगा। और इसके अलावा जो भी कोई डाउट है उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।